क्या हो अगर हमें सरवाइव करना पड़े माइनक्राफ्ट में 100 डेज। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा माइनक्राफ्ट नहीं होने वाला है, ये होने वाला है प्रॉपर माइनक्राफ्ट हार्डकोर, जहाँ पे किसी की एक गलती हमारी पूरी सीरीज ख़त्म कर सकती है। इसमें जो अपना पहला गोल होने वाला है वो है एंडर ड्रैगन को मारना, दूसरा विदर को मारना और तीसरा एक इंचेंटेड नेथराइट आर्मर बनाना। तो आओ गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी को बांध के इस जर्नी को मिलके एंजॉय करते हैं। डे वन को मैं स्पॉन हो गया था एक प्लेन वाले एरिया पे, जहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने लिए बॉक्स तोड़ना स्टार्ट किया ताकि मैं उससे अपने लिए टूल्स बना सकूं। मैंने अपने लिए वुडन की पिकैक्स बनाई और मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल लेके आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे चलते ही मुझे एक केव दिख गई, जहाँ से मैंने अपने लिए स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने काफी सारे स्टोन कलेक्ट किए, उनसे अपने लिए बनाई स्टोन की पिकैक्स और स्टोन की एक्स। केव में मुझे आयरन भी दिखी, मैंने आयरन को भी कलेक्ट किया एंड उसके बाद मैं निकल गया जो है केव को एक्सप्लोर करने के लिए। केव को एक्सप्लोर करते करते मुझे सिर्फ आयरन मिले, तो मैंने काफी सारे आयरन जो है कलेक्ट कर लिए थे। केव से बाहर आने के बाद शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं अपने लिए बेड बनाऊंगा। मैंने शिप्स को मारना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 वूल मिला। इसलिए मैंने जो एक अंडरग्राउंड बेस बनाना स्टार्ट किया ताकि मैं आज के दिन उसी जगह पे सरवाइव कर सकूं। मैंने एक फर्नेस बनाया, फर्नेस को रख के उसमें मैंने अपने जितने भी फूड थे उसको कुक करने के लिए रख दिया। डे 2 हो चुका था, तो मैंने जितने भी आयरन स्मेल्ट किए थे मैंने उनसे अपने लिए जो है आयरन के टूल्स बनाना स्टार्ट किया। मैंने पिकैक्स और एक्स बनाई और मैं निकल गया इसे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करते करते मुझे मिले कुछ शुगर केन, मैंने शुगर केन को कलेक्ट किया ताकि मैं इससे आगे चल के शुगर केन फार्म भी बना सकूं। थोड़ी दूर पे मुझे रूइन पोर्टल भी दिखा, मैंने रूइन पोर्टल की चेस्ट में से थोड़ा बहुत सामान कलेक्ट किया जो कि काम का था। ऊपर से मैंने गोल्ड के ब्लॉक भी कलेक्ट किए और मैं आगे बढ़ने लगा। मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मैंने देखा कि एक पोलर बेयर काफी तेजी से मुझे मारने आ रहा था। उसने मुझ पे 2 अटैक किए, जिसपे मेरे जो एक हार्ट पे मैं बच गया था। मुझे लगा मेरा डे 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे तैसे मैंने उस पर अटैक करके उसका खेल उधर ही खत्म किया। डे 2 की रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने बेड लगाया और मैं उधर ही सो गया। डे 3 में काफी देर घूमने के बाद मुझे अपना फाइनली विलेज मिल गया था, पहला विलेज। मैं अपने विलेज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। विलेज में घुसते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए वीट तोड़ना स्टार्ट किया ताकि मैं अपने लिए ब्रेड्स बना सकूं। मैंने चेस्ट को लूटा, मुझे बहुत सारी चीजें मिली। उसके बाद मैं एक विलेजर का हाउस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं इधर ही रहूंगा, इसलिए मैंने अपना एक चेस्ट बनाया, उसमें सारा सामान शिफ्ट किया और मैं एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल गया। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक ऐसा घर मिला जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने डोर खोला, मैंने चेस्ट को ओपन किया और इसमें से मुझे लिटरली गाइस डायमंड्स मिल गए थे। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, लेकिन हाँ मुझे डायमंड मिले। मैंने डायमंड को कलेक्ट किया। काफ़ी रात हो चुकी थी एक्सप्लोर करते करते, इसलिए मैंने घर पे आया और घर पे आते ही मैं सो गया। डे 4 की सुबह मैंने फिर से जो है वीट तोड़ना स्टार्ट किया और अपने लिए मैंने काफ़ी सारे जो है ब्रेड्स बनाना स्टार्ट किए। मेरे पास अभी काफ़ी सारा ब्रेड था, इसलिए मैं निकल गया एक माइन बनाने के लिए, जहाँ पे मैं अपने डायमंड्स को माइन करने वाला था। माइनिंग करते करते मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी मुझे फिर से उम्मीद नहीं थी, और ये था लिटरली गाइस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। मैं जिस विलेज में था उसके जस्ट नीचे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने उसकी चेस्ट चेकआउट की, थोड़ा बहुत सामान वहाँ से कलेक्ट किया। थोड़ा आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिला, वो चेस्ट में भी मेरे को जो है काफ़ी ठीक ठीक सामान मिल गया था। थोड़ा आगे मैं एक्सप्लोर करने लगा और आगे मुझे मिली एक लाइब्रेरी, वहाँ से मैंने बुक कलेक्ट करना स्टार्ट किया ताकि मैं अपने जो है बेस्ट इंचेंटमेंट भी लगा सकूँ अपने आर्मर पे। थोड़ा आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिला जिसमें था पंच 2 और पावर 4, यानी कि हम अपनी बो को काफी तगड़ी बना सकते थे। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें अपना एंड पोर्टल मिल गया था, जहां से हम जो है एंड में जाके एंडर ड्रैगन को मारने वाले थे। मैंने फटाफट से कोऑर्डिनेट्स नोट किए और मैं निकल गया घर की तरफ, क्योंकि और कुछ मुझे मिला नहीं। घर पहुंचते मैंने सबसे पहले अपने आयरन को स्मेल्ट करने रखा। चेस्ट में जितने भी फालतू सामान थे मैंने उनको ट्रांसफर करना शुरू किया और मैं निकल गया अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की। मेरे वर्ल्ड में और भी क्या क्या चीजें भी है। एक्सप्लोर करते करते रात हो चुकी थी और मुझे अपना एक और एक विलेज मिल गया था, जिसे देख के मैं और ज्यादा खुश हुआ। मैंने अपने लिए बेड लगाया और मैं डे 4 को उधर ही सो गया। डे 5 की सुबह होते ही मैंने अपने लिए हेबेस तोड़ना स्टार्ट किया ताकि अपने पास इनाफ फूड का रिसोर्स रहे। मैंने पोटैटोस की चोरी शुरू कर दी ताकि मैं घर पे जाके पोटैटोस की भी फार्मिंग कर सकूं। उसके बाद मैं निकल गया अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे विलेज में और भी कोई ऐसा काम का सामान नहीं मिला। घर पे पहुंचते मैंने सबसे पहले एक एरिया बनाना स्टार्ट किया जहाँ पे मैं शुगर केन फार्म बनाने वाला था। मैंने पानी डाला, मैंने शुगर केन लगाना शुरू किया और अपना शुगर केन फार्म फाइनली रेडी हो चुका था। डे 6 की सुबह होते ही मुझे एक व्हाइट कपड़े में आदमी मिला जो कि चाहता था कि मैं ये 100 डेज सर्वाइव नहीं करूं, लेकिन मैंने उसके 2 रख बजाए और मैं निकल गया डायमंड की माइनिंग करने के लिए। मैंने 11 कोऑर्डिनेट्स पे माइन करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे अपना पहला डायमंड दिख रहा था। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया जहाँ पे मैं जो है सेफली जो अपने डायमंड को कलेक्ट कर सकूं। मैंने डायमंड को तोड़ा, वहाँ पे मुझे 1 नहीं 2 नहीं टोटल 6 डायमंड मिले। देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं फिर से जो है माइनिंग करने के लिए निकल गया। माइनिंग करने के बाद मुझे थोड़ा और डायमंड मिला, मैं देख के और ज़्यादा खुश हुआ। मैंने डायमंड को कलेक्ट किया और अब मुझे जो है टोटल मेरे पास 13 डायमंड हो चुके थे। काफ़ी देर घूमा, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, इसलिए मैं जो है अपने घर की तरफ निकल गया। डे 10 को मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाऊंगा, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ डे 10 में जो है जितना हो सके उतना सामान कलेक्ट करने की कोशिश की
ताकि मैं अपने घर को जो है काफ़ी खूबसूरत बना सकूँ। कलेक्ट करते करते जो है मेरा डे 10 उधर ही खत्म हो गया। डे 11 से डे 13 मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे स्पेंड किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 100 डेज सर्वाइव करना था। इसलिए मैं चाहता था जो मेरा हाउस हो वो एक बेस्ट हाउस हो, जहाँ पे मैं आराम से जो है 100 डेज सर्वाइव कर सकूँ। काफ़ी रातें जागने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली डे 14 तक जो है मेरा घर तैयार हो चुका था, जो कि अपने को 100 डेज सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला था। इसके बाद मैं अपने शुगर केन फार्म पे काम करने लगे और अब तक मैंने अपना शुगर केन फार्म जो है काफ़ी बड़ा बना दिया था। डे 14 की जो रात है मैंने अपने नए वाले घर में बिताई। डे 15 की सुबह होते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं फार्मिंग स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं विलेज निकल गया। वहाँ से पोटैटो, कैरेट्स और वीट जितने हो सके मैं लेके आया। अपने घर के बाजू में मैंने जो है फार्म एरिया बनाना स्टार्ट किया और जितने हो सके उतने कैरेट्स लगाए और अब तक मेरा जो फार्म जो है काफ़ी बढ़िया दिख रहा था। इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने और मॉब से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है स्प्रूस की फेंस लगाए। डे 16 को मैंने डिसाइड किया कि अपने पुराने विलेज जाके जितना भी मेरा सामान था मैं उसे अपने नए वाले घर में शिफ्ट करूँगा और बस मैं इसी में लग गया। मैं बार बार जा रहा था अपने पुराने विलेज में, चेस्ट में जो है लाइन बाय लाइन सामान जो है ट्रांसफर कर रहा था और डे 16 का दिन मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ और इसी के साथ मेरा डे 16 भी खत्म हो गया। डे 17 को मैंने अपना पहला डायमंड का पिकेक्स बनाया और मैं निकल गया ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था एक एन्चेंटमेंट टेबल। मैं अपनी पुरानी केव में गया, वहाँ पे मैंने पानी डाला, ढेर सारा मैंने ऑब्सिडियन कलेक्ट करना स्टार्ट किया और अभी मैं जो है सिर्फ एन्चेंटमेंट टेबल के लिए ऑब्सिडियन नहीं कलेक्ट कर रहा था, मैं नेदर पोर्टल के लिए भी काफ़ी सारा ऑब्सिडियन यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाने वाला था। मैं घर पे पहुंचा, मैंने अपने लिए अपना पहला एन्चेंटमेंट टेबल बनाया। इसके बाद मैंने जो है लॉक तोड़ने में लग गया। मैंने काफ़ी सारे लॉक तोड़े ताकि मैं अपने लिए बुक शेल्फ बना सकूँ और अपने इंचेंटमेंट को जो है मैक्स लेवल पे लेके जा सकूँ। लॉक तोड़ते तोड़ते मैंने देखा कि मुझे एक ट्राइडेंट वाला बंदा दिखा। मैंने उस पर अपना लक आजमाने की कोशिश की, मैंने उस पर काफ़ी सारे हिट किए, लेकिन वो बंदे ने ट्राइडेंट तो नहीं ड्रॉप किया, उसने जो ड्रॉप किया था वो था नॉटिलियस शेल। उसके बाद मैं जो अपने घर पे आया, मैंने इंचेंटमेंट टेबल लगाया, उसके आजू बाजू मैंने बुक शेल्फ लगाने लग गया और फाइनली अपना इंचेंटमेंट एरिया रेडी था। मैं नीचे गया और जाके सो गया। डे 18 की सुबह होते ही मैं जो है अपने इंचेंटमेंट एरिया पे गया, जहाँ पे मैंने ट्राई किया अपने पिकैक्स को इंचेंट करने की और जो चीज़ मुझे मिल रही थी वो थी फॉर्चून थी। फर्स्ट टाइम में मुझे फॉर्चून 3 मिल रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए जो है एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा। इसलिए मैंने स्टार्ट किया एक कॉबलस्टोन फार्म बनाने से, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे स्टोन चाहिए थे। मैं निकल गया अपनी पुरानी वाली केव में, मैंने वहाँ से लावा कलेक्ट किया। मैं फिर से घर की तरफ निकल गया, मैंने लावा को डाला एक तरफ, मैंने पानी को डाला एक तरफ और फाइनली अपना कॉबलस्टोन जनरेटर तैयार हो चुका था। डे 18 का दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉबलस्टोन कलेक्ट करने में लगा दिया, और क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन की ज़रूरत थी एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। डे 19 तक मेरे पास काफ़ी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट हो चुके थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाऊंगा, जिसका टाइम लैप्स आप अभी इंजॉय करोगे। डे 22 तक मेरे एक्सपी फार्म में जो मॉब्स आने लग गए थे। उसके बाद मैं जो अपने शुगरकेन फार्म पे काम करने लग गया, ताकि मैं उससे काफ़ी सारे पेपर्स बनाऊं और ट्रेड करके जो है मैं इससे काफ़ी सारे एमरेल्ड्स ले सकूं। मैंने 2 लैक्टन बनाए और मैं निकल गया अपने विलेज की तरफ, क्योंकि मेरे इस वाले विलेज में कोई भी लाइब्रेरियन ही नहीं था जो कि मुझे अच्छी बुक दे। मैंने एक विलेजर को पकड़ा, काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन वो बंदा मुझे अच्छी ट्रेड देने को तैयार ही नहीं था। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ बुक शेल्फ दे रहा था और मेरा डे 22 ऐसे ही बर्बाद हो गया। डे 23 मैंने अपने लिए भी जो है वीट टोना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी खाने की कमी हो रही थी। मैंने वापस से सीड्स लगाना शुरू किए, मैंने काफ़ी सारे ब्रेड्स बनाए और मैं फिर से निकल गया वही मेहनत करने के लिए कि मैं अपने विलेजर को जो है लाइब्रेरियन बना सकूं। अब तो जो हमारा विलेजर था वो लाइब्रेरियन बनने को तैयार ही नहीं था। मैं वापस से घर पे आया, मैंने कैरेट की फार्मिंग स्टार्ट की। मैंने कैरेट्स को तोड़े, मैंने कैरेट्स को वापस अपने फार्म पे लगाए और मैं निकल गया अपने एक्सपी फार्म के नीचे AFK होने के लिए, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। डे 24 हो चुका था और मैं बाहर आने लगा और बाहर आते आते मैंने देखा कि सारे क्रीपर्स 1 बाय 1 फटने लगे थे और मुझे लगा कि मेरी हार्डकोर सीरीज यहीं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने अपने फार्म को फिक्स किया और उससे एक्सपी कलेक्ट करना स्टार्ट करा। थोड़ी एक्सपी के बाद मैं निकला अपने इंचेंटमेंट रूम की तरफ। इंचेंटमेंट टेबल में मैंने अपनी पिकैक्स डाली और उससे फॉर्चून 3 मैंने ले लिया। फॉर्चून 3 के साथ मुझे एफिशिएंसी 4 भी मिली। इसके बाद मैं तैयारी में लग गया, क्योंकि मुझे तगड़ी डायमंड की माइनिंग करनी थी। मैं निकल गया डायमंड की माइनिंग करने के लिए अपने पास की रेविन में। वहाँ पे मैंने अपने लिए माइन बनाई थी, जो कि मुझे सीधा 11 कोऑर्डिनेट्स पे लेके जा रही थी। मैंने माइनिंग स्टार्ट करी और मुझे थोड़ा बहुत रेडस्टोन मिला। मैंने वो रेडस्टोन को कलेक्ट किया और माइनिंग को कंटिन्यू करी। डायमंड तो नहीं, बट मुझे बाकी सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। मैं माइनिंग कर ही रहा था कि मुझे अपना डायमंड दिखा। मैंने आजू बाजू चेक किया, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही डायमंड लगे थे, लेकिन वो 2 नहीं, कुछ ज़्यादा ही थे। और फॉर्चून 3 की हेल्प से मेरे पास टोटल 8 डायमंड हो गए थे।
थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत और डायमंड्स मिले और फॉर्चून 3 की हेल्प से फिर से मैंने वो सारे डायमंड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया और सारे डायमंड्स कलेक्ट करने के बाद मैं निकल गया अपने घर की तरफ। डे 30 हो चुका था और अब मेरे पास टोटल 38 डायमंड्स हो चुके थे। नेक्स्ट डे मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट करने रखा और डायमंड के आर्मर्स और टूल्स बनाने में लग गया और फाइनली अब मेरे पास टोटल डायमंड आर्मर आ चुका था। उसके बाद मैं लग गया काम पे क्योंकि मुझे बनाना था एक खूबसूरत सा नेदर पोर्टल, इसलिए मैं अपने एरिया को ठीक करने लग गया और अपने नेदर पोर्टल बनाने लगा। दिन भर मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा नेदर पोर्टल रेडी था। उसके बाद मैंने उसको लाइट अप किया और मैं चले गया सीधा सोने। नेक्स्ट डे कुछ मॉब्स आए थे, मैंने उनको मारा, एक्सपी कलेक्ट की और अपने टूल्स को इंचेंट करने चले गया। मुझे पिकैक्स पे सिर्फ एफिशिएंसी 4 मिल रही थी, मैंने उसे लिया। मैंने शॉवेल पे ट्राई किया और मुझे अनब्रेकिंग के साथ फॉर्चून भी मिला। मैंने अपनी पिकैक्स को डिसइंचेंट किया बट अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग 3 ही मिली। मैंने बुक्स को इंचेंट करना स्टार्ट किया और थोड़ी बहुत अच्छी चीज भी मिल रही थी, लेकिन एक्सपी की कमी होने की वजह से मैं इंचेंट टोटली नहीं कर पाया। डे 33 को मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फार्म पे वर्क करूंगा। मैंने काफी सारे शुगर केन से पेपर्स बनाए और उसके बाद मैं अपने वीट और कैरेट तोड़ने में टोटली पूरा दिन बिजी हो गया। डे 34 को मैं अपने एक्सपी फार्म में देखा कि कुछ कैरेटर्स ने तगड़ी बोझ ड्रॉप की थी। मैं घर पे गया और अपने बो के साथ उसे कंबाइन करने लगा, लेकिन थोड़ी सी मुझे एक्सपी की कमी होने लग गई थी। उसके बाद मैं अपने लाइब्रेरियन की ट्रेड चेंज करने में लगा रहा और बार बार ट्रेड चेंज करने के बाद मुझे लाइब्रेरियन फाइनली मेंडिंग दे रहा था, इसलिए मैंने लाइब्रेरियन के लिए एक अंडरग्राउंड ही कमरा बनाया, उसके लिए बेड लगाया ताकि वो इधर ही सो सके। डे 35 हो चुका था और अब टाइम था नेदर में जाने का। मैंने अपना गोल्डन हेलमेट पहना और अपना डायमंड हेलमेट रखा और मैं निकल गया नेदर में पहली बार एंट्री मारने। मैं नेदर में पहुंचा और क्या ग्लिच था कि मेरी बो ही नहीं दिख रही थी, मुझे नहीं मालूम था। मैं कोई ब्लॉक्स घर से नहीं लेके आया था, इसलिए मैंने अपने नेदर के ही ब्लॉक्स तोड़ना स्टार्ट किया। फिर मैं ब्लॉक लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बेसॉल्ट ही था। मैं जैसे ही नीचे उतरा एक घास ने मुझ पर तगड़ा अटैक किया। मैं जैसे तैसे बच गया। काफी देर घूमने के बाद मैंने देखा मेरे सामने एक बेसन था। मैंने बेसन में एंट्री करी और ये बेसन काफी बड़ा था और साथ ही खतरनाक भी। मैं ब्लॉक लगाते हुए नीचे उतरा और पिगलिंग्स को गोल्ड देके उनके साथ ट्रेडिंग करने लगा, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे कचरा ही चीज दिया था। मैं बेसमेंट में पहुंचा और वहां से मैंने सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। चेस्ट में भी मुझे कुछ चीजें मिल रही थी, मैंने सारी चीजों को कलेक्ट किया और आगे बढ़ने लगा। मैं घूम ही रहा था कि मैंने देखा कि कुछ ब्लेज इधर उधर घूम रहे थे, जिससे साफ पता चलता है कि यहीं कहीं फोर्ट्रेस है और वो फोर्ट्रेस जस्ट मेरे नीचे ही था। मैंने फोर्ट्रेस में एंट्री मारी और ब्लेज को मारने लग गया। मारते मारते एक ब्लेज ने मुझ पर अटैक किया। मैं जैसे तैसे उससे बच गया क्योंकि पिगलिंग ने मुझे फायर रेजिस्टेंट वाला पोशन दिया था। काफी ब्लेज मारने के बाद मुझे ब्लेज रॉड मिला, जो कि था मेरा पहला ब्लेज रॉड। थोड़ी देर पे मुझे एक ब्लेज का स्पॉनर मिला। मैंने उसे ग्लोशन से ढक ही रहा था कि ब्लेज स्पॉन होने लग गए और मुझ पे अटैक करने लग गए। मैं भूल ही गया था कि मेरे पास एक तगड़ी बो थी जिनसे एक शॉट पे मैं उन्हें मार सकता था, लेकिन मैं एड़ा बस उन्हें ग्लोस्टोन की वॉल की हेल्प से मारने लग गया। बस एक्स का इस्तेमाल करके मारने लग गया और रॉड्स भी जो है नीचे ड्रॉप हो रही थी। बाद में मैंने बो का इस्तेमाल किया और एक ही हिट में पट से हेडशॉट देके उन सबका खेल खत्म किया। उसके बाद मैं अपने ब्लेज स्पॉनर को जो है ग्लोशन से ढकने लग गया ताकि और ब्लेज स्पॉन ना हो और मैं निकल गया फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करते करते मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे डायमंड का हॉर्स आर्मर और सैडल मिला। थोड़े और जाके मुझे नेदर वॉट मिले जो कि मुझे हेल्प कर सकते थे पोशन बनाने में। मैंने उसको कलेक्ट किया। मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे डायमंड मिला। मैंने वो सारी चीजें कलेक्ट की और मैं निकल गया आगे। सिंस मुझे कुछ और नहीं मिला इसलिए मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा और फाइनली हमने जो है नेदर को सरवाइव कर लिया था हार्डकोर में। मेरा जो एक्सपी फार्म था वो काफ़ी स्लो काम कर रहा था, बहुत ही कम एक्सपी मिल रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक स्मोकर एक्सपी फार्म बनाऊंगा जो कि उससे थोड़ा सा फास्ट था एक्सपी के मामले में। बनाना काफ़ी सिंपल था, जस्ट हमें 2 चेस्ट रखनी है, उसके पीछे हॉपर्स, स्मोकर्स और उसमें कोई भी फूड डालना था। उसके बाद मैं इसे डेकोरेशन करने लग गया और काफ़ी खूबसूरत बनाने लग गया। थोड़ा डेकोरेशन करके मैं निकल गया पोटैटोस की फार्मिंग करने के लिए। पोटैटोस कलेक्ट करके मैंने उसे चेस्ट में डालने लग गया। डे 47 हो चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीस कलेक्ट करूंगा, वो भी अपने नए स्मोकर एक्सपी फार्म से, जो कि बाकी वाले फार्म से काफ़ी फास्ट था। और उसके बाद मैं अपने आर्मर्स और टूल्स को इंचेंट करने में लग गया। काफ़ी मुश्किल के बाद मेरे पास काफ़ी सारे एक्सपीस कलेक्ट हो गई थी। मुझे थोड़े बहुत अच्छे इंचेंटमेंट भी मिलने लग गए। मैंने अपने आर्मर्स में इंचेंटमेंट लगाने लगे, अपने पैंट्स में, अपने चेस्ट प्लेट में, अपने बूट्स में, धीरे धीरे करके मैंने इंचेंटमेंट लगाने लग गए। इंचेंटमेंट इतनी खास भी नहीं मिल रही थी, इतनी सही भी नहीं मिल रही थी, लेकिन जो भी अभी मुझे अपने इंचेंटमेंट्स मिल रहे थे मैंने वही इंचेंटमेंट लगाए। उसके बाद मैंने अपने स्वॉर्ड पे इंचेंटमेंट ट्राई किया और मुझे स्वॉर्ड पे अनब्रेकिंग के साथ शार्पनेस 3 भी मिली, जिससे मेरी स्वॉर्ड जो है अभी के लिए काफ़ी तगड़ी हो चुकी थी।
मैंने सारे आर्मर्स पहने और डे 48 तक मेरे पास अभी ठीक ठाक इंचेंटमेंट के साथ काफ़ी तगड़ा आर्मर आ चुका था। अभी भी मेरे आर्मर्स और टूल्स में कुछ कमी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं डे 49 से डे 50 तक फिर से एक्सपीस कलेक्ट करूंगा और एक्सपीस में कलेक्ट करने लग गया और बुक्स को इंचेंट करके मैं उसे अपने आर्मर के साथ कंबाइन करने लग गया ताकि मैं अपने आर्मर्स और टूल्स को काफ़ी ओपी बना सकूं। सो गाइस, हमने फाइनली सर्वाइव कर लिया है 50 डेज माइनक्राफ्ट में, वो भी हार्डकोर वाले वर्ल्ड में जहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने फाइनली सर्वाइव कर लिया है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आए रहेगी। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी आएगा। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।